अस्यां गोष्ठ्यां परम श्रद्धेयाः मातृमण्डलस्य अध्यक्षाः अथ च संस्कृतविभागस्य महनीयस्यास्य संस्कृतविभागस्य अध्यक्षजनाः मान्याः कमला पाण्डेय महाभागाः एवं च सम्प्रति महनीयस्मिन् महाविद्यालये यः विराजते संस्कृतविभागः तस्य विभागस्य सम्प्रति अध्यक्षाः शान्ताचक्रवर्ती महाभागाः एवं अस्मिन् सभागारे समुपस्थिताः अनेकाः विदुष्यः प्राध्यापकाः एवं च मम पुरतः समुपस्थिताः छात्रयाः महतः प्रमोदस्य अवसरः। प्रथमवारम् अस्मिन् महाविद्यालये अहमत्र आगतोऽस्मि। सम्प्रति अस्माभिः किं कार्यं किञ्च अस्माकं कर्तव्यम् अवश्यं सर्वैः विचार्यते। यदि विचार्य लक्ष्यं उच्छीकृत्य लक्ष्यं निर्धार्य यदि अस्माभिः किमपि कार्यं क्रियते तदा अवश्यं जीवनं सफलं भवति। पूर्वजन्मनः महत् पुण्यं भवति यदा संस्कृतस्य अनुष्ठाने वयं किमपि कुर्मः। श्रीमद्भागवते महात्म्ये एव वेदव्यासेन उक्तं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहमदान्धकार नाशं विधाय ततो दैवी विवेकः जीवनस्य कर्तव्यम्। पूर्वजन्मनः बहुजन्मनः भाग्यं भवति येन भाग्येन अस्माभिः किं प्राप्यते सत्संगमं च अस्माभिः लभ्यते। सत्संगमस्य लभनं न इह जन्मनः फलम् अपि तु पूर्वजन्मनः यत्किमपि पुण्यं तस्यैव पुण्यस्य प्रभावः यद् अस्माभिः सत्पुरुषाणां सङ्गतिः लभ्यते। तेन सत्सङ्गमेन सत्पुरुषाणां सङ्गत्या च किं भवति मस्तिष्के कश्चन विवेकः आगच्छति। तेन विवेकेन शास्त्रस्य यत् परमम् अत्यन्तम् उत्कृष्टतमं यत् तत्त्वं तच्च तत्त्वम् अस्माभिः प्राप्यते। अतः सत्सङ्गमः सत्पुरुषाणां सङ्गमः अस्माभिः अवश्यं विधेयः येन अस्माकं जीवने विवेकः आगच्छति। विवेको नाम किम् अस्माभिः कर्तव्यं किञ्च अस्माभिः त्याज्यं किं कार्यम् अस्माभिः करणीयं किञ्च कार्यम् अस्माभिः न करणीयम् इति यावत् विवेकः या विविक्तिः तस्याः विवेक्तेः प्राप्तिः सत्सङ्गमेन भवति। अतः सर्वेषां शास्त्राणाम् इदमेव प्रयोजनं विवेकप्राप्तिः। भगवान् भर्तृहरिः ब्रूते वाक्यपदीये इदं पुण्यम् इदं पापम् एतस्मिन् पदद्वयम् आचार्याणां मनुष्याणाम् अल्पं शास्त्रप्रयोजनं। शास्त्रस्य किमस्ति प्रयोजनं केवलं पदद्वयम्। यावत् शास्त्राणि सन्ति वेदान्तशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं न्यायबहूनि शास्त्राणि सन्ति सर्वेषां शास्त्राणाम् एकमेव प्रयोजनं किं प्रयोजनम् इदं पुण्यम् इत्याकारकं ज्ञानम् अवश्यं स्यात्। यच्च अस्माभिः कार्यं क्रियते तच्च कार्यं पुण्यप्रदम् इदं कार्यं पुण्यप्रदं नास्ति पापप्रदम्। एतावान् यः विवेकः स एव विवेकः शास्त्रद्वारा अस्माभिः अधिगन्तुं शक्यते। अतः अवश्यं शास्त्रं तावत् अध्येयम्। इदं पुण्यम् इदं पापम् इति ज्ञानम् अवश्यं कार्यम्। एतस्मिन् पदद्वये इति पदद्वयमेव शास्त्रस्य प्रयोजनम्। इदं पुण्यम् इदं पापम् इत्येतस्मिन् पदद्वयम् इति पदद्वयं प्रयोजनम् आचाण्डालं मनुष्याणां मनुष्यतः आरभ्य चाण्डालं यावत् निशाचरं यावन्तोऽपि जीवाः सन्ति सर्वेषां जीवानां कृते इदम् एव प्रयोजनं
यत् इदं कार्यं कल्याणाय इदं कार्यं कल्याणाय नास्ति एतावान् विवेकः यदि आगच्छति तदैव अस्माकं जीवनं सफलं जीवनस्य साफल्याय अस्माभिः इदं कार्यम् अवश्यं करणीयं यदि अस्माभिः अन्यत् किमपि कार्यम् एतादृशं क्रियते अवश्यम् अस्माकम् अन्तःकरणं वारं एवम् उदेति अस्मान् बोधयति च इदं कार्यं न वर्तते तथापि प्रारब्धवशात् कदाचित् अस्माभिः क्रियते यस्य कार्यस्य फलं तावत् सर्वथा निषिद्धं फलम् अस्माभिः प्राप्यते अतः सर्वे यावन्ति कार्याणि सन्ति कार्यकरणात् प्राक् अस्माभिः इदं विवेच्यं यत् इदं कार्यं कर्तव्यं न वा यदि एवं क्रियते तदा अवश्यं यद् यत् सङ्कल्पः अस्माकं विद्यते तस्य सङ्कल्पस्य अवाप्तिः अवश्यं भविष्यति चरित्रं जीवनस्य आवश्यकं तत्त्वं यदि जीवने चरित्रं न भवति तर्हि किमपि कार्यं साधयितुं न शक्यते अहमस्मि भवत्यः सन्ति किन्तु किम् अपेक्षितं शास्त्राध्ययने शास्त्राध्ययनेन किं भवति शास्त्राध्ययनेन भवति यत् चरित्रनिर्माणं यथा व्याकरणशास्त्रम् अहं व्याकरणशास्त्रं पाठयामि अनुदिनं पाठयामि यूट्यूब् चैनलेपि मम कक्षा अस्ति प्रातः गृहे 9वादनतः 10वादनं यावत् गृहे एव अहं पाठयामि व्याकरणशास्त्रं सायंकाले 5वादनतः 7:30 यावत् उत्काष्ठविद्याभवने नैके छात्राः आगच्छन्ति यत् व्याकरणं पठन्ति यतोहि किमर्थम् अस्माभिः क्रियते इदं कार्यं बहवः अध्यापकाः सन्ति वेतनादिकं सर्वं तैः प्राप्यते न हि विश्वविद्यालयः महाविद्यालयः एवं कथयति भवान् पाठयतु स्वकीयमेव चिन्तनमिदं करणीयं विश्वविद्यालयः एवम् अनुदिनं कथयति चेत् न क्रियते किन्तु इयमस्ति काशी काश्याम् अस्माकं निवासः न केवलम् अस्माकं भवत्यां सर्वासां भगवतः विश्वनाथेन किमप्यपूर्वं दायित्वम् अस्मभ्यं दत्तं यदि दत्तस्यास्य दायित्वस्य निर्वहनं सम्यक्तया अस्माभिः नैव अनुष्ठीयते तदा निश्चप्रशं भगवान् विश्वनाथः अवश्यं क्रुद्धो भविष्यति क्रुध्यति अस्मभ्यः सर्वेभ्यः क्रुध्यति क्रुद्धो हिंसा इत्यस्मिन् योगे अतः यत् भगवता विश्वनाथेन काश्यां दायित्वं दत्तं बहूनि कार्याणि सन्ति पुत्राः सन्ति तेषां विद्यालये शुल्कदानाय वयं गच्छामः किञ्च कुत्रचित् विवाहः तदर्थं वयं गच्छामः सम्बन्धिनां गृहे किमपि कार्यं तत्र वयं गच्छामः केवलम् एकमेव कार्यं वयं नैव कुर्मः तच्च कार्यम् अध्यापनम् इदं कार्यं न वयं कुर्मः प्रायः इदानीं नाशः दृश्यते इतः पूर्वं विकासः आसीत् संस्कृतस्य पारम्परिकानि यावन्ति शास्त्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्यापनाय बहवः विद्वांसः अत्र अभूवन् इदानीं दुत्राः विद्वांसः काश्याम् इदानीं दृश्यते ह्रासः दृश्यते व्याकरणशास्त्रे एकः ग्रन्थः परिभाषेन्दुशेखरः तस्मिन् ग्रन्थे एका टीका भूति टीका विद्यते इदानीं काश्याम् एकाकी अहमस्मि यत् तां टीकाम् अध्यापयितुम् अहं शक्नोमि एकाकी समग्रां काश्याम् इदानीम् एतादृशी स्थितिः समागता उत्तरोत्तरं न जाने किं भविष्यति एतेषां पारम्परिकशास्त्राणां विषये यथा रसगङ्गाधरः ध्वन्यालोकः एवं भूताः नैके ग्रन्थाः इतः पूर्वम् अहं दिल्ल्यां गतवान् आसम् एका कार्यशाला आसीत् संस्कृतविदुषां लाल बहादुर शास्त्री संस्कृतविश्वविद्यालये मार्च मासे तर्हि तैः विद्वद्भिः एकः विषयः निश्चितः बौद्धार्थनिरूपणं तस्यां कार्यशालायाम् अध्यापयितुं न कोऽपि आगतः एतादृशः प्रभावः दृश्यते यतोहि अत्यन्तम् अप्रसिद्धः विषयः बौद्धार्थविषयः
तं विषयम् अध्यापयितुं नैव तत्र कश्चन विद्वान् तेभ्यः स्वीकृतिः प्रदत्ता। अतः किं करणीयं तैः विचार्य मम पार्श्वे सङ्केतः आगतः पूर्वासे बौद्धार्थस्माभिः निश्चितः कोऽपि इदानीम् आगन्तुं नैव शक्नोति। प्रायः सर्वे कथयन्ति इदानीं स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, कश्चित् कथयति मार्च मासः प्रचलति बहु कार्यं विद्यते। तर्हि एवं भूताः नैके व्याजाः सन्ति, कोऽपि आगन्तुं नैव अत्र पारयति इत्यहं मन्ये। तैः उक्तं मया विचारितमिति अहमपि नैव गमिष्यामि। तर्हि कास्यां विद्या विद्यते इति कथं तत्र ते ज्ञास्यन्ति, कास्यां तत्र अध्यापनं भवति इत्याकारकं ज्ञानं तेषां कथं भविष्यति। मया विचारे स्वीकृतिः तेभ्यः मया प्रदत्ता। तत्र अहं गतवान्, 5 दिनं यावत् तत्रैव उषित्वा सम्यक्तया तस्य ग्रन्थस्य अध्यापनं मया कृतम्। अत्यन्तं सर्वेपि सन्तुष्टाः अभूः। तत्र कारणम् अन्तिमम् अत्र अस्माभिः अध्यापनं बौद्धार्थविषये बौद्धशब्दविषये वैयाकरणानाम् अस्ति कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः। यः शब्दः अस्माभिः उच्चार्यते, उच्चरितः एव शब्दः प्रत्यायतः, अनुच्चरितः शब्दः प्रत्यायतो न भवति। मया उच्चार्यते, अन्यैश्च श्रूयते, यच्च श्रूयते तेन श्रवणेन उच्चरितं शब्दं श्रुत्वा कश्चन अर्थविषयकः बोधः सञ्जायते। तादृशं बोधं गृहीत्वैव तस्य प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च भवति। स च शब्दः कः, यं शब्दं श्रुत्वा कस्यचित् अर्थस्य उपस्थितिः तद्विषयकश्च बोधः, तेन बोधेन जनानां प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च भवति। यदि यः उच्चार्यते स शब्दः अयं ध्वनिः, नायं शब्दः ध्वनिः विद्यते। ध्वनिस्तु उच्चरितं प्रध्वंसी विद्यते। भगवान् भाष्यकारः परासन्निकर्षसंहिता इत्यस्मिन् सूत्रे वक्ति। किं वक्ति? सन्निकर्षविषये कथयति गौः यावत् ककारे विद्यते न तावद् औकारे, यावत् औकारे विद्यते न तावद् विसर्गे। तस्मात् एतेषां कथं सन्निकर्षः, कथं पौर्वापर्यं। यदा ग इति अस्माभिः उच्चार्यते औकारपर्यन्तं तस्य ध्वंसः, औकार उच्चारणानन्तरं विसर्गोच्चारणपर्यन्तं यदा वयं गच्छामः तदा औकारस्यापि ध्वंसः। तर्हि उच्चरितं प्रध्वंसीनां वर्णानां कथमपि पौर्वापर्यं सम्भवति। तस्मात् कथं सन्निकर्षः इति भास्करः तत्र प्रतिपादयति। तदनन्तरं तैः उत्तरितं यत् बुद्धौ कश्चन शब्दः, बुद्धिः का, कैश्चित् पृच्छते का अस्ति बुद्धिः। अन्तःकरणस्य 4 वृत्तयः सन्ति। यत् अन्तःकरणं विद्यते तस्य 4 वृत्तयः सन्ति। एका वृत्तिः तर्कविषयः, यस्याः वृत्तेः नाम अहङ्कारवृत्तिः। एका निश्चयात्मिका वृत्तिः, अन्तःकरणस्य या निश्चयात्मिका वृत्तिः सा एव बुद्धिः। अतएव अस्माभिरुच्यते अन्तःकरणस्य परिणामविशेषा बुद्धिः। यदा अन्तःकरणस्य संशयात्मिका वृत्तिः तदा तस्यैव अन्तःकरणस्य नाम मनः इति। यदा अन्तःकरणस्य स्मृत्यात्मिका वृत्तिः तदा तस्य अन्तःकरणस्य नाम इति स्मृतिः। क्वचित् अन्तःकरणस्य नाम अहङ्कारः, अहङ्कारात्मिका वृत्तिः अहङ्कारः, क्वचित् अन्तःकरणस्य नाम बुद्धिरिति, क्वचित् अन्तःकरणस्य नाम स्मृतिरिति। अन्तःकरणस्य नाना वृत्तयः सन्ति। यदा निश्चयात्मिका वृत्तिः भवति, बुद्धिः यदा भवति तदा तस्यां बुद्धौ कश्चन शब्दः आगच्छति। तस्मिन् शब्दे नास्ति पौर्वापर्यम्। अयं पूर्वः अयं परः इति पौर्वापर्यं नास्ति। पौर्वापर्यं कुत्र विद्यते? कण्ठताल्वादि अभिघातरूपः यः ध्वनिः, कण्ठताल्वादि अभिघातस्वरूपः यः ध्वनिः, तस्य ध्वनेः नाम प्राकृतध्वनिः। तस्मिन् प्राकृतध्वनौ पौर्वापर्यं विद्यते। अयं बुद्धिस्थः नागेशभट्टेन उक्तं बुद्ध्यवच्छिन्नः कश्चित् आकाशः, तद् आकाशः नागेशभट्टेन
यथा नैयायिकाः किं वदन्ति आकाशदेशीयः शब्दः आकाशस्य गुणः शब्दः शब्दगुणकम् आकाशः शब्दः गुणः यस्य आकाशस्य असौ आकाशः शब्दगुणकः तर्हि सामान्यतया आकाशस्य शब्दः गुणः अस्माभिरपि उच्यते आकाशस्य धर्मः किन्तु कथं भूतस्य आकाशस्य न सामान्यस्य आकाशस्य बुद्ध्यवच्छिन्नः कश्चित् आकाशः बुद्धिर्नाम अन्तःकरणं तदवच्छिन्नः कश्चित् आकाशः यथा घटावच्छिन्नः पटावच्छिन्नः यथा आकाशः तथैव बुद्ध्यवच्छिन्नः आकाशः तस्मिन् आकाशे यः शब्दः स एव शब्दः बौद्धः शब्दः बुद्धिस्थः शब्दः तर्हि आदौ अस्माकं यः वक्ता भवति तदा विचारी वक्ता अहम् अस्मि वक्ता अहम् आदौ विचारयामि किं वक्तव्यं मनसि तावत् ज्ञानं भवति अर्थः आगच्छति अर्थविषयकं ज्ञानं तादृशम् अर्थविषयकं ज्ञानं बुद्धिस्थीकृत्य तद्विषयकं शब्दम् उच्चारयामः तर्हि बुद्धौ शब्दः आगच्छति स एव शब्दः बौद्धः शब्दः यस्य शब्दस्य विषये भगवान् भाष्यकारः पारं विवृणोति कथयति येनोच्चारितेन शासनालाङ्गूलककुतकुलविषाणिनां सम्पत्तेव भवति यद्वा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्दः उच्यते तर्हि प्रतीतपदार्थः प्रतीतः पदार्थः येन असौ प्रतीतपदार्थः तर्हि पदार्थस्य प्रतीतिः येन केन ध्वनिना तस्मात् ध्वनिः शब्दः इति यद्वा अन्ये वदन्ति नास्माभिः स्वीक्रियते अस्माभिः स्वीक्रियते येनोच्चारिते लाङ्गूलककुतकुलविषाणिनां उच्चारिते इत्यस्य निवारणम् अभिव्यक्ते शब्दः अभिव्यक्तो तेन ध्वनिना शब्दः अर्थं प्रत्यायति यस्य तस्यैव शब्दः स्फोटः तस्यैव शब्दस्य तर्हि शब्दस्य नैकानि नामानि सन्ति क्वचित् शब्दस्य कृते अस्माभिरुच्यते स्फोटः क्वचित् शब्दस्य कृते अस्माभिरुच्यते प्रसमः चत्वारि संज्ञाः त्रयोदशपादाः द्वये शीर्षे सप्तहस्तासुरस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति बहु देवो मध्यान् आदिवेशः तर्हि प्रसमः कथं प्रसमः प्रसमः इत्यस्य अर्थः शब्दः कथं शब्दः इति प्रसमः वर्षणात् सृष्टिकरणात् अर्थात्मिका शब्दात्मिका या सृष्टिः तस्याः सृष्टेः करणात् एतस्य शब्दस्य तृतीयं नाम प्रसमः एवं भूतं शास्त्रं विद्यते व्याकरणशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं न केवलं प्रक्रियाबोधकं शास्त्रं प्रायः एवं विद्वांसः आक्षिपन्ति व्याकरणं दर्शनशास्त्रं नास्ति व्याकरणं केवलं शब्दसाधुत्वप्रतिपादनं शब्दानां साधुत्वं प्रतिपादयति इदं शास्त्रम् इति आक्षिपन्ति वस्तुतः अयम् आक्षेपः समीचीनः नास्ति व्याकरणस्य त्रयो भागाः सन्ति एकः भागः प्रक्रियाभागः द्वितीयः भागः परिष्कारभागः तृतीयः भागः दर्शनभागः प्रक्रियायां शब्दानां साधुत्वान्वाख्यानम् आन्वाख्यानम् अपि त्रिविधम् एकं पदावधिकम् एकं वाक्यावधिकम् एकं च क्रमिकम् क्रमिकम् अन्वाख्यानमपि शब्दान्वाख्यानं पदावधिकम् अन्वाख्यानमपि शब्दान्वाख्यानं वाक्यावधिकमपि अन्वाख्यानं तत्र शब्दान्वाख्यानं तर्हि अन्वाख्यानस्य नैके उपायाः सन्ति तर्हि शब्दम् उद्दिश्य प्रकृतिगुणत्वे विभागद्वारा शब्दस्य यदा व्याख्यानं शब्दस्य व्याकृतिः येन नियमेन अस्माभिः क्रियते तस्यैव नियमविशेषस्य नाम व्याकरणम् इति व्युत्पत्त्या प्रायः एवं जनाः कथयन्ति व्याकरणं केवलं प्रक्रियापोषकं शास्त्रं न हि परिष्कारपोषकं किन्तु व्याकरणं शास्त्रं परिष्कारपोषकं सूत्रेषु परिष्कारः यथा सूत्रेषु कथं भूतः परिष्कारः सामान्यतया अहम् उपस्थापयामि यथा अष्टाध्याय्यां प्रथमं सूत्रं वृद्धिरादेति वृद्धिः प्रथमान्तम् आदेश इत्यपि प्रथमान्तम् प्रथमान्तपदेन उपस्थापितस्य पदार्थस्य अपरेण प्रथमान्तेन पदेन उपस्थापितेन पदार्थेन साकम् अभेदेन अन्वयः इति नियमः तर्हि अभेदेन नियमः तर्हि नागेशा
सूत्रकारः किम् अस्मान् बोधयितुम् इच्छति वृद्धिरादेश सूत्रे यत् वृद्धि इत्यस्य अर्थः लोके वर्धनमर्थः वर्धनं वृद्धि सर्वत्र अस्माभिः लोके व्यवहारः क्रियते भवतां वृद्धिः स्यात् भवतां वर्धनं स्यात् इति व्यवहारः वृद्धिवर्धने तिच् प्रत्ययः भावे तर्हि वृद्धिः इति अर्थः लोके विषयः किन्तु शास्त्रे वृद्धिशब्देन नायमर्थः अभिप्रेतः तर्हि वृद्धिशब्दः कस्मिन् अर्थे साधु कस्मिन् अर्थे वृद्धिपदस्य शास्त्रे शक्तिः तदा सूत्रकारः एवं बोधयितुम् इच्छति यत् लोकव्यवहारेण वृद्धिपदं वर्धने शक्तं किन्तु इदमपि तत्र प्रयोजनं यत् शास्त्रे वृद्धिपदम् आदैच रूपे अर्थे शक्तं तस्मात् इदं सूत्रं शक्तिग्राहकं लोकव्यवहारेण शक्तिज्ञानं कर्तुं दुस्सहं नहीं लोकव्यवहारेण शक्तिं ज्ञातुं शक्यते अस्माभिः लोकादिना तु अस्माभिः किं ज्ञाप्यते वर्धने रूपे अर्थे इदं पदं शक्तमिति ज्ञातुं शक्यते किन्तु आदैरूपे अर्थे इदं शक्तं प्रतिपदम् इति ज्ञातुं नैव शक्यते अतः इदं सूत्रम् आवश्यकं तर्हि अनेन सूत्रेण किम् आगच्छति वृद्धि आदैः इति पदपदार्थयोर्मध्ये कश्चन संसर्गः आगच्छति वृद्धि इति पदम् आदैः इति पदार्थः तर्हि पदपदार्थयोर्मध्ये अस्ति कश्चन संसर्गः स च संसर्गः कः तदा नागेशः कथयति स च संसर्गः वाच्यवाचकभावः किन्तु वाच्यवाचकभावात् प्राक् तस्य वाच्यवाचकभावस्य संग्राहकः अपि कश्चन धर्मः स च धर्मः तादात्म्यरूपः तस्मात् तादात्म्यं विद्यते वृद्धि आदैः इत्यनयोर्मध्ये पदपदार्थयोर्मध्ये तादात्म्यं यदि तादात्म्यं न स्यात् तर्हि अर्थोऽपि वाचकः शब्दोऽपि वाच्यः इति प्रतीतिः न स्यात् योऽयं शब्दः सोऽयम् अर्थः योऽयम् अर्थः सोऽयं शब्दः यदि एतावती प्रतीतिः न स्यात् तदा शब्दः वाच्यः अर्थः वाचकः अर्थः वाच्यः शब्दः वाचकः तर्हि वाच्ये वाचकत्वं वाचके वाच्यत्वं यतोहि वाच्यवाचकत्वम् अखण्डोपाधिः इति कथं तिष्ठति एतावान् परिष्कारः कुत्र विद्यते सूत्रेषु विद्यते एवं भूतः परिष्कारः बहुषु सूत्रेषु बहुषु स्थलेषु विद्यते तस्मात् न केवलं इदं शास्त्रं प्रक्रियाकोशम् अपि इदं शास्त्रं सर्वत्रापि पदे पदे स्थले स्थले परिष्कारस्यापि प्रमापकम् एवमेव दर्शनस्य दर्शनं नाम दृश्यते आत्मतत्त्वं बोध्यते येन यत् तद्दर्शनं येन आत्मतत्त्वं बोध्यते यथा आत्मतत्त्वं वेदान्तादिशास्त्रेण बोध्यते तदैव व्याकरणेनापि आत्मतत्त्वं बोध्यते अतएव पदे पदे आत्मतत्त्वस्य निरूपणं जीवनस्य यत् लक्ष्यं तस्य निरूपणं जीवनस्य यत् कर्तव्यं तस्य निरूपणं पदे पदे विद्यते अतः बारंबार एवं उद्बोधयति सत्या विशुद्धिः तत्रोक्ता विद्यैव एकपदागमः युक्ता प्रणवरूपेण सर्वबाधाविरोधी इयं व्याकरणविद्या कीदृशी प्रत्ययी कथयति इयं व्याकरणविद्या कीदृशी विद्यते तदा प्रत्ययी कथयति सत्या इयं व्याकरणविद्या सत्या सत्या इति अखण्डा सत्या इति कथनेन असत्पदार्थस्य व्यावृत्तिः यथा परमात्मा सच्चित् आनन्दस्वरूपः सत् कथनेन असत् इत्यस्य जड़ इत्यस्य व्यावृत्तिः तथैव सत्या द्वितीयं विशेषणं विशुद्धिः 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 इत्यस्य अर्थः कालुष्यादि यदि कालुष्यादि दोषः आगच्छेत शरीरं विद्यायां कालुष्यं नास्ति रहिता इयं विद्या अतएव इयं विद्या विशुद्धिः सत्या विशुद्धिः इयं विद्या कुत्र तत्रैव यत्र वेदान्त प्रतिपादनं यत्र प्रतिपादनं तस्याः विद्या यस्मात् वेदान्तशास्त्रम् आगच्छति व्याकरण विद्या
अतः सत्या विशुद्धि तत्र तत्र वेदे इयं विद्या वेद उक्ता वेदांत शास्त्र उपनिषद ग्रन्थाः कुत्र आगच्छन्ति वेद तस्य व्याकरण विद्या वेद सत्या उक्ता एक पदागम एकम पदम आगमम विद्यायाः सा विद्या एक पद एकेन पदेन एतस्याः विद्यायाः अवगमनं तच्च पदं किम् एकं प्रणवरूपं तर्हि इयं विद्या कुतः निर्गता ओम् इति शब्देन ओम् इति अक्षरेण एकेन इयं व्याकरणम् अतएव एक पदागम अवगम विद्यायाः अवगमनं कर्तुं शक्यते एकेन पदेन ओम् इति शब्देन यदा अध्ययनं यदि भवति व्याकरणस्य महती चर्चा भगवान् वेदव्यासः समाहितात्मनः परमेष्ठिनः ब्रह्मा यदा समाहितात्मा भवति तदा अक्षर सृजत इति भागवते समाहितात्मा ब्रह्मा अक्षर समाम्नायम् असृजत असृजत प्रकटीचकार नहीं अपितु ब्रह्मा समाहितः आत्मा जेन असौ समाहितात्मा ब्रह्मा परमेष्ठी किं करोति यदा एकाग्र तदा एकाग्रचित्तेन तेषां मनसि आगच्छति अक्षर समाम्नायम् अतएव अक्षर समाम्नायम् चकार एतावत् व्याकरणशास्त्रमपि दर्शनस्य महत्त्वं दर्शनस्य दर्शनं ज्ञापयति एतावता सम्पूर्णमिदं शास्त्रं पूर्णतया इदं शास्त्रं पूर्णं विद्यते तस्मात् अध्ययनं व्याकरणं यदि व्याकरणस्य अध्ययनं न क्रियते तदा सर्वेषु शास्त्रेषु प्रवेशः यादृशः अपेक्षितः तादृशः प्रवेशो न भवति बहु व्याहतानि न किञ्चिदं शब्दितं वाल्मीकि रामायणे भगवान् वाल्मीकि कथयति हनुमन्तं प्रति अयम् अनेन हनुमता बहु व्याहतं किञ्चित् नाम शब्दितं कथम् अनेन व्याकरणम् अधीतं सम्यक्तया व्याकरणशास्त्रम् अधीतं अतः यदि ज्ञानम् अपेक्षितं ज्ञानम् आवश्यकं तदा अवश्यं व्याकरणम् अध्येतव्यं शास्त्रस्य अध्ययनाय किम् अपेक्षितं भवति भाषायाः ज्ञानं भाषा कथम् आगच्छति भाषा भाषणात् आगच्छति यदि परस्परं वार्तालापं वयं कुर्मः प्रतिदिनं तर्हि एकमासं यावत् यदि एतादृशं कार्यं कुर्मः तर्हि निश्चितं भाषायां प्रवेशो भविष्यति सम्यक्तया भाषा आगच्छति एका भाषा एतादृशी भवति यादृशी अवस्था बालकस्य बालिकायाश्च यादृशी अवस्था तदनुसारं भाषा आगच्छति आदौ शनैः शनैः यदा बालकः वर्धते बालिका च वर्धते किन्तु भाषा सा एव भवति तदा सा भाषा नैव शोभति यथा यथा अवस्था वर्धते तथैव तथैव भाषायां प्रागाढ्यं तथैव भाषायां तत्र गाम्भीर्यं यदि आगच्छति तदैव वक्तुं शक्यते अयं विद्वान् अयं चिन्तकः यदि बाल्यावस्थायां यादृशी भाषा पठति गच्छति खादति सा एव भाषा अन्तिमं यावत् प्रचलति तदा मन्येऽहं तेन नैव तपः आचर्यते भाषायां गाम्भीर्यं कदा आगच्छति यदा अस्माभिः तपः क्रियते स्वाध्यायः क्रियते अनुदिनं यदि तपः क्रियते स्वाध्यायः क्रियते तर्हि शनैः शनैः भाषायां गाम्भीर्यम् आगच्छति कश्चित् शृणोति श्रुत्वैव तावत् चकितो भवति कथयति अयं महापुरुषः आप मुझे बताऊं महापुरुष होता कौन है मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि महापुरुष कौन होता है आप में से बहुत सारे महापुरुष हो सकते जीवन में लकीर से हट के यदि काम करें तभी महापुरुष बन सकते सृष्टि में बनाए गए जितने नियम हैं
उन नियमों का पालन करते हुए उस लकीर से हट के कोई चीज नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ सोचने के साथ साथ करेंगे। अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। मानव की प्रवृत्ति अच्छे की तरफ भी जा सकती है, बुरे की तरफ भी जा सकती है। वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो रावण जो है बहुत बड़ा विद्वान था, लकीर से हट के सारे काम करवा। इतिहास के पेज में आज भी लिखा जाता है, नहीं तो शायद वो नहीं होता तो वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे सर्ग बनते ही, बहुत सारे सर्ग नहीं होते तो एक बहुत बड़ा अंग बन के तैयार हो गया। क्यों? उसने अपने जीवन को किधर लगा दिया? बनाए हुए प्रकृति के नियमों के अतिरिक्त नियमों में चल करके तो लकीर से हट के काम करने का काम, तो महापुरुष की श्रेणी में आए, उसका भी इतिहास बना। तो जो व्यक्ति चाहे वो सत्कर्म की ओर बढ़ जाए, अच्छे कामों की ओर बढ़े, जो व्यक्ति अपने जीवन धारा से हट करके, जीवन धारा से हटने का मतलब त्याग हो, यदि हम त्याग नहीं कर सकते, हम कोई अतिरिक्त समय नहीं ले सकते। यदि हमारे जगने की अवस्था सुबह 8 बजे है और हमने 8 बजे ही जगते रह गए आवत जी, तो हम अन्य मनुष्यों की तरह ही तो काम किए। जैसे और लोग जगते हैं, टहलने जाते हैं, आके वो स्नान करते हैं, थोड़ा आरती करके भोजन कर लेते हैं, ऐसे अब फिर हम सोचें कि हम महापुरुष हो जाए, अब कैसे हो सकते? हमें उन मानव जीवन में सामान्य जीवन से हटके थोड़ा एक अलग से एक जीवन तैयार करना होगा। अर्थात जीवन के लिए 2 धाराएं देखी, एक धारा वो होगा जो सामान्य जीवन होगा, एक धारा वो होगी जो विशेष जीवन। उसके लिए हम देखते हैं किसी तपस्वी के पास हमारे संपर्क में रहते हैं, आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे कुछ संत हैं, कभी कभी 2 बजे रात में, एक दिन की घटना आपको उसने अपने पास रखे थे और रात 2:30 बजे लगा कहाँ से इतनी देर आ गया, जग गया। मैंने फोन देखा, एक बहुत बड़े जगत गुरु जी का फोन, बहुत बड़े आचार्य। हमने उठाया, उन्होंने कहा मैंने आपको परेशान कर दिया, नींद आप खराब कर। मैंने कहा नहीं, क्या कहे इसलिए फोन किया कि मैं इस समय पढ़ाना शुरू किया। हमने कहा कि अरे आप जगते हैं? हाँ, मैं 2 बजे रोज जगता हूँ। अब हम उनकी जीवन को सामान्य देखें 9 बजे वाला, तो हम कैसे जान पाएंगे? हम तो यही जानेंगे कि ये तो सामान्य हमारी तरह ही थी। लेकिन यदि वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपने सामान्य जीवन के समय को काटा है और उस समय से अतिरिक्त समय दिया है, तभी वो समाज में उनकी वाणी और उनका जो आज हम देखते हैं वो दिखाई देता है, और एक दिन का विषय नहीं होता। आप सोचें कि आज ही हम शुरू किए, कल उसका फल ले लेंगे, यह संभव है? हमें इसके लिए दीर्घ काल का लंबा समय लेना होगा। जिन लोगों को आप महापुरुष देखते हैं वो दरी में बिछाए हैं, दरी बिछा के बैठे हैं, जमीन पे सोए हैं, आज उनकी विश्वविद्यालय खुल गए हैं, आज उनकी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। तो हमें उनकी पुराने जीवन को देखना होगा, इन्होंने किस तरह से किया, कैसा क्या किया। आज अगर देखते हैं कि हम दिन भर पढ़ाते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, ये एक दिन का तप नहीं, एक दिन में नहीं, बहुत जीवन संघर्ष में देना पड़ा। और कभी कभी ऐसा होता है, उन्होंने जब उससे बताया मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे एक शंका हो गई, और उस शंका का निवारण मैं श्री राम के सामने कहता हूँ, लेकिन राम कहते हैं कि उत्तर ठीक नहीं। अपनी आश्चर्य में पड़ गए। हमने कहा आपका विद्यार्थी कौन है? कहा हमारा विद्यार्थी राम है। कहा राम कोई बालक है जिसका नाम आपने रखा? भाई राम बैठा होगा, जिसको आप पढ़ा रहे, राम बालक नहीं है, आराध्य है, लेकिन हम विद्यार्थी बैठा है। उन्होंने बताया हम राम की सामने रखते हैं तो वही हमारा विद्यार्थी, और उसको हम पढ़ाते हैं तब, और वो हमें जब कह देता है हो गया तब मैं तो एक बात ऐसी जो मैं बताता हूँ वो कहते हैं नहीं, इसका उत्तर
तो हमारे दिमाग में नहीं जा रहा, हम आपको इसमें जगाए। तो हमने कहा कि सुबह इसका जवाब दी, नहीं अभी तो अच्छा राम बैठा है, बालक बैठा है, कैसे होगा। तो हमने कहा अच्छा तो बताइए। तो उन्होंने बताया और ईश्वर की कृपा से मैंने उसका समाधान दिया। समाधान कहा जैसे ही सुना और कहा मैं राघव को सुना रहा हूँ, और उन्होंने सुनाया और फिर फोन करके कहा, उन्होंने कह दिया कि मैं संतुष्ट हो गया। तो मैंने कहा कि चलिए तो बहुत बड़ी बात हुई, भगवान विश्वनाथ ने मर्यादा की रक्षा की। तो महापुरुष ऐसे बनते हैं जो 2 बजे उठते हैं, त्याग करते हैं, और ये सब करने के बाद तब वो आगे जब बढ़ते हैं, समाज के इस आभ्यंतर जीवन को नहीं देखता है। समाज को तब देखता है जब वो टीका चंदन लगा के कपड़े पहन के दर्शन के लिए बाहर बैठ जाते हैं, तो समाज देखता है, शिष्यगण देखते हैं, भक्त देखते हैं, महाराज जी कभी आए, महाराज जी क्या करते हैं। मेरे सामने एक घटना थी, हमारे जगत गुरु जी रामभद्राचार्य, हम बैठे थे सुबह का समय, और राजनाथ सिंह का फोन, किसी ने आया कि रक्षा मंत्री का फोन, ऐसे किया, फोन नहीं किया। 10 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद उन्होंने कहा फोन लगाओ। तो हमने पूछा कि लोग तो तुरंत दौड़ के फोन ले लेते हैं, सब क्या है, सब कुछ नहीं। हमने कहा मैं 2 लाख नाम की बात ही बोलता हूँ। मैंने जब किसी मनुष्य से बात करता हूँ तब जब मैं श्री राम के 2 लाख नाम ले लेता हूँ। अब आप जो व्यक्ति 2 लाख बोल जब करता होगा, उसकी वाणी में कितनी ताकत है। तो यह हमारे विद्यार्थी जीवन में, इस विद्यार्थी जीवन में हमें कुछ करने की होड़ होती है, और हमारा लक्ष्य पहले से निर्धारित होना चाहिए। यदि हम लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते तो हम नाली बिना बनाए, जैसे पानी खेत में बहता है और वो इधर उधर भगता है और वो बहुत देर में जाके खेत को सींच पाता है, वैसे जीवन। जब मैं पढ़ता था, हमारे गुरु जी प्रौढ़ पढ़ाते थे, तो ध्यान से मैं पाठ को सुनता था और लगाता था, और लगाना पड़ेगा, मस्तिष्क में आता था। जानते थे कि हम अध्यापक होंगे, पढ़ाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं था। निश्चित कर लिया था कि इसको पढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी मैं लिखता था, क्योंकि गुरुजी नहीं रहेंगे, ये भूल जाएगा, तो ये कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा। और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कापियां आज भी मेरे पास रखी हैं, जो यहाँ उन्होंने ये बताया, यहाँ उन्होंने ये बताया, ये लिखा, वो सारी चीजें लिखा। अकस्मात ईश्वर की प्रेरणा से लक्ष्य बन गया था, पढ़ाना पड़ेगा, इन शास्त्रों को पढ़ाना पड़ेगा, और हम कहाँ जाएंगे। कहने का मेरा आशय है कि हमें जीवन में ऐसी धारणा बना लेनी है, ऐसा निश्चय कर लेना है, तभी हम, और इसके बाद हमें काम में लगना है, हमें शास्त्र में लगना है। यदि ऐसा करते हैं, एक दिन हम सफल हो जाएंगे। हमारा एक सहपाठी था, वो भी पढ़ता था, अपने कुर्ते में वो एक चिन्ह बनाता था, पी जैसे तरह, या ये ऐसा याद नहीं, ऐसा एक चिन्ह लगता था। कोई समझता नहीं था, लेकिन हमने पूछा नया कुर्ता आता है, उसमें तो देख लेते हो, क्यों ऐसा करते? उसका लक्ष्य था कुछ बनना, वो चीजें हमें मिलता। उसने सोच रखा था कि मुझे यही बनना है, और वो अपने हर कपड़े में वो चिन्ह रखता था, और उसके अनुसार काम, क्योंकि कहना चिन्ह बनाने से आपको उसके अनुसार काम करना हो, और उसके अनुसार वो काम करता था। आज वो भी जिस जो सोचा था उस जगह पर है, आपका आप कहता है हमारा ये था, आज भी हम लिखते हैं। तो ये सारी चीजें इतने दृष्टांत हैं, ये उदाहरण हैं आपको, ये सारे के सारे उदाहरण इसी में है कि आपका इच्छा करिए, तपस्या करिए, ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं। और काशी में यदि आप सोच लो कि हमें पढ़ना है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान कृष्ण है। आपको अच्छा अध्यापक, चरित्रवान, अच्छा गुरु मस्तिष्क में नहीं सोचना है। आप सोचोगे कि ये दायित्व भगवान का है, नहीं। आप सोचोगे कि हमें नहीं कुछ करना, तो फिर आप भटकते हो। फिर आप कहोगे हमें कोई अच्छा अध्यापक नहीं मिला, हम क्या करें।
तो अच्छे अध्यापक के लिए, अच्छे गुरु के लिए आपको सोचना पड़ेगा और सोच करके उनके यहाँ निष्ठापूर्वक स्वाध्याय करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि विद्या निश्चित कुछ न कुछ प्रारब्ध के अनुसार कुछ ऐसे आ जाते हैं, ये उत्थान और पतन जीवन में आता रहता है और उस उत्थान पतन का कारण व्यक्ति का स्वयं प्रारब्ध होता है। तो प्रारब्ध के कारण हम कुछ ऊंचे नीचे होते रहते हैं, लेकिन ईश्वर यदि हमें धैर्य दे देता है तो निश्चित आप समझिए कि आप तपस्वी हैं कि उस प्रारब्ध को भोगने के लिए क्या दे दिया, आपको धैर्य दे दिया, धीरे दे दिया, आपने उसको बड़ी हंसते निकाल दिया उसको। हो सकता है आपको एक दशक के बाद पत्रावली का दूसरा पेज खुल जाए। आपके जीवन की हमारी पत्रावली है, फाइल है, इसके हर पेज में हमने लिखा है और लिखने वाला परमात्मा नहीं, ये हमारा स्वयं का लेख, हम स्वयं लिखते हैं, अपने जीवन की प्रत्येक चीज स्वयं लिखते हैं। हो सकता है अभी 10 साल में ये पत्रावली का एक पेज चल रहा है और इस पत्रावली को भोगने का सामर्थ्य ईश्वर ने धैर्य दे दिया, तो निश्चित रूप से हो सकता है अगला पेज बहुत अच्छा और ये उपासना निरंतर नहीं जाती। इसलिए निश्चित आप लोग जो कोर्स में चलते हैं, आपकी कक्षाओं में जो विषय निश्चित, जो पाठ्यक्रम निश्चित, उनको इस दृष्टि से पढ़िए कि हमें आए और हम इसको दूसरे के प्रति कह सकें। पढ़ाना उसको कहते हैं, पढ़ाता वही है अच्छा जो जिसको आता होगा। मैं अध्यापक का लक्षण हूं, यदि हमें अच्छी तरह से ग्रंथ आता होगा तभी हम दूसरे को समझा सकते हैं। यदि हम स्वयं संदिग्ध होंगे तो हम दूसरे को पढ़ा नहीं पाएंगे और पढ़ा भी सकेंगे तो उसका संदेह मान नहीं कर सकते, उसकी अंतःकरण में हम शास्त्र को नहीं दे सकते। क्यों? हमें कई तरह से उसकी समझाने की प्रक्रिया चाहिए, किसका अन्वय कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कई तरह से आना चाहिए। क्योंकि कोई भी रोगी डॉक्टर दूसरे का रोग नहीं ठीक कर सकते। कोई डॉक्टर रोगी है और आप उसके पास जाएं तो स्वयं उसी पीड़ा से पीड़ित है तो क्या करेगा? वो जैसा आराम हो पाता है वैसे दे दे, लेकिन ठीक नहीं कर सकता। इसलिए पतंजलि ने कहा वैद्य रोगी, जो वैद्य रोगी है वो दूसरे का क्या रोग, जो स्वयं समझ नहीं रहा है, स्वयं शास्त्र नहीं रहा, दूसरे को क्या समझाएगा? इसलिए हमें पहले अध्यापक अच्छा होना चाहिए। यदि आपको अच्छा अध्यापक मिल गया तो आप सौभाग्यशाली और निश्चित 4 साल में आप एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आपकी सुगंधी स्वयं आनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं। किरण कभी बताता नहीं कि मेरे पेट में ये है, कभी बताता है? कभी नहीं। उसकी सुगंधी स्वयं नहीं, आपका यश स्वयं होना चाहिए। स्वयं समाज कहेगा कि यह व्यक्ति इस विषय का विद्वान है। ये समाज को कहना, आपको कहने की जरूरत नहीं। आपका काम है अच्छी तैयारी के साथ अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना। यदि अच्छी तैयारी के साथ अपने विद्यार्थियों को समय पर विद्या दान करते हैं तो सबसे बड़ा सूचना तंत्र हमारा विद्यार्थियों का है। हमको बताने की जरूरत नहीं। हम लोग जाते हैं, अभी मैं नेपाल गया था, बहुत जगह गया, न जाने कितने हजार विद्यार्थी बांटे मिलते हैं। अरे आपसे हम वहाँ पढ़े थे, आपसे यहाँ पढ़े थे। हम सोचते हैं, भूल जाते हैं, कभी कभी चेहरा पर याद रहता। 10,000 से ऊपर विद्यार्थी इस समय काम कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय में है, विद्यालय में है। और जब जहाँ कहीं जाते हैं, जब वो मिल जाते हैं, जब हमारा परिवार भी रहता है और वो बहुत सारे आते हैं तो कभी कभी पूछते हैं कि अरे आप बैच में इनको जानते हैं? कहा पुलिस से हम पूछते हैं तो कहने का मतलब है कि ये सारे लोगों को हमने पढ़ाया, मेहनत की, और इसलिए मेहनत नहीं किया कि हमें कुछ मिल जाए। ईमानदारी है, हमने भगवान विश्वनाथ का दायित्व समझा। इस काशी में भगवान ने जगह आने का अवसर दिया बाहर से, इसके साथ अच्छे लोगों का संसर्ग दिया और अच्छे लोगों के संसर्ग के कारण विद्या समझने की ताकत दी। और इसके बाद भी हम असावधानी करें, चरित्र निर्माण न करें तो हमारा जैसा अपराध, विद्या का अपराध कौन कर सकता है? सबसे बड़ा विद्या अपराध होता है जो विद्या की चोरी करता है, दूसरे के लेखों को और करता है। ये विद्या समय आने पर इसका दंड होता है।
विद्या का अपराध न हो, अध्यापक को संतुष्ट नहीं तो अध्यापक का भी दोष है। जैसे हम लोगों की कोई नहीं, तो जब हम लोग पढ़ते रहते तो हम लोग हमारे पढ़ते तो चलो क्या चलना अच्छे एक बार हमको पढ़ा रहे थे कई कोई संकोच को पढ़ाना है तुम्हारे हिसाब से अध्यापक हो। आजकल अध्यापक विद्यार्थी से बताता है अरे हमको ये जानना चाहिए कि हम अयोग्य, अरे उस अयोग्यता को मिटाओगे बात में जाते वहां पर हम पहुंचे तो क्या कहते हैं, अरे गुरु जी हिंदी को पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे विपन्न है, ये चीज हमको नहीं समझ में आ रही। देखना